सलामकुम, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमारे चैनल पे एक वीडियो अपलोड की गई कि किन लोगों के लिए टैक्स फाइलिंग ज़रूरी है। उसमें कुछ लोगों ने पूछा कि टैक्स फाइलिंग के बेनिफिट्स क्या है। तो मैं बेनिफिट्स भी बता देता हूँ। और सबसे पहले आपको ये बता दूं कि टैक्स फाइलिंग है क्या, फाइलर कौन होता है। तो याद रखिएगा कि वो शख्स जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल करता है, वो ड्यू डेट यूजली 30 सितंबर होती है, उसके बाद फिर एक्सटेंड भी कर दी जाती है। एक्सटेंडेड वो 15 दिन की भी हो सकती है, 30 दिन की भी हो सकती है। वो 15 अक्टूबर अगर अनाउंस की जाए या 30 अक्टूबर, तो जो विद इन ड्यू डेट अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेगा वो फाइलर होगा। अगर कोई बंदा विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं कर पाता तो उसके पास भी चांस होता है कि वो आफ्टर ड्यू डेट अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करे, और जो भी डिफॉल्ट सरचार्ज है जो कि इंडिविजुअल के लिए 1,000 रुपये, वो पे करके फाइलर हो जाए। उसको तमाम बेनिफिट्स फाइलर वाले मिलेंगे, लेकिन जो प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन्स हैं उनके हवाले से उसको फाइलर वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि वो लेट फाइलर कंसीडर किया जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से बेनिफिट्स हैं फाइलर के लिए पाकिस्तान में। सबसे पहला देखिएगा, बैंक ट्रांजैक्शंस। आप कोई भी बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि कैश विड्रॉ करते हैं और एक दिन में 50,000 से ज्यादा, तो उसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाता है नॉन फाइलर के लिए, जो कि 0.6% है, जबकि फाइलर के लिए कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं है। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में ये वेरी करता है, क्योंकि उसमें तीन कैटेगरीज है: फाइलर, लेट फाइलर, नॉन फाइलर। उसके रेट्स भी मुख्तलिफ है। व्हीकल रजिस्ट्रेशन, उसमें भी नॉन फाइलर के लिए 3 टाइम्स हायर टैक्सेस है। और डिविडेंड और प्रॉफिट ऑन डेट, इनमें यूजली जो स्टैंडर्ड रेट्स हैं वो 15% के हैं फाइलर के लिए, और नॉन फाइलर के लिए डिविडेंड में 30 और प्रॉफिट ऑन डेट में ये 35% तक जा सकता है। ब्रोकरेज और कमीशन, उसमें भी दो तीन कैटेगरीज हैं, उनके हिसाब से रेट्स डिफाइंड हैं, लेकिन वो 2 टाइम्स हायर है नॉन फाइलर के लिए। एक दफा हम देख लेते हैं उन रेट्स को भी, जरा जल्दी से विजिट करते हैं। आप देखिएगा, ये है जी टैक्स ऑन परचेज और रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल। 850 सीसी या उससे नीचे की जो गाड़ी है ना, 850 सीसी से, उनके ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन के हवाले से टैक्सेस नहीं। अब फाइलर के लिए रेट 0.5, यानी तकरीबन आधा परसेंट है, और नॉन फाइलर के लिए वो 3 टाइम्स। 851 सीसी टू 1000 सीसी, 1% और 3%। तो देखिए बढ़ता जा रहा है। इसी तरह हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। ब्रोकरेज और कमीशन पे देख लें। एडवर्टाइजिंग एजेंट्स के लिए 10% है, अगर वो फाइलर हो। अगर नॉन फाइलर हो 20 है। उसके बाद ये दूसरी कैटेगरीज में 8 और 16 है। अब वो कह रहे हैं कि जी जो इन दो कैटेगरीज में कवर नहीं हो रहे उनके लिए एक स्टैंडर्ड रेट 12%, और जो नॉन फाइलर के लिए वो 24% है। मजीद आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के ऊपर भी है वैसे, लेकिन हम ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे देखते हैं। 3% फाइलर के लिए, 6% लेट फाइलर के लिए, और 10% नॉन फाइलर के लिए। ये सेल के ऊपर, ट्रांसफर यानी कि सेल के ऊपर। इसी तरह ये मजीद भी बढ़ता है। अगर आपकी अमाउंट बढ़ जाए 50 मिलियन से 100 मिलियन के दरमियान हो, तो फिर ये रेट एप्लीकेबल है। उसके बाद तीसरा रेट भी है, 4%, 8%, 10%। देन देखिएगा जी फंक्शंस एंड गैदरिंग्स, 10% और 20%। प्रॉपर्टी परचेज के ऊपर, उसमें भी रेट देखें, फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर, 12% तक चला जाता है रेट। उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। एफडी भी होती है, स्टैम्प ड्यूटी भी होती है, और बड़े मामला हैं। फिर सेल करते हुए उस वक्त भी गेन टैक्स के मामला था। प्रॉपर्टी के ऊपर तो बेतहाशा टैक्सेस है। खैर जी आगे चलते हैं। और क्या फायदा है, आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। रिफंड कब बनता है? अगर मेरी टैक्स लाइबिलिटी सिस्टम ने बनाई है 1 लाख रुपए, और मैंने ऑलरेडी जो टैक्सेस पे किए हुए वो 1,20,000 है या 1,30,000 रुपए, तो जो एडिशनल टैक्सेस मैंने पे किए हैं वो मेरा रिफंड बन जाएगा। रिफंड किसके लिए अवेलेबल है? सिर्फ रजिस्टर्ड फाइलर्स के लिए। आप रिटर्न फाइल करेंगे तो फिर जनाब आपको रिफंड मिलेगा ना, फाइलिंग के बगैर तो नहीं मिलेगा। आप पेनल्टीज को अवॉइड कर सकते हैं। एफबीआर मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ पेनल्टीज अनाउंस करता रहता है। अगले बजट में सुना है कि बहुत सख्त किस्म की पेनल्टीज आ रही हैं। अभी तक तो देखा ना, वो एफबीआर ने अनाउंस किया था कि हम सिम्स ब्लॉक करेंगे, कुछ लोगों की ब्लॉक की भी। फिर जी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के हवाले से मसाइल थे, और
कि जी वो बंदा पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता, वो बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकता। तो ये रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। फिर उसके बाद नॉन फाइलिंग की पेनल्टीज भी हैं। वो आप जितना डिले करते जाते हैं ना, वो पर डे के हिसाब से भी है, फिक्स्ड भी है। पेनल्टीज में इंशाल्लाह उसको किसी वक्त डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन अगर आप फाइलिंग कर देते हैं ना अपनी टाइम पे, तो फिर आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। यानी जुर्माना भी है नॉन फाइलिंग के हवाले से ना। आगे क्या कहता है जी, अगर आपने वीजा अप्लाई करना है तो टैक्स फाइलर होना बहुत जरूरी है। 50% आपके चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप फाइलर हैं। नॉन फाइलर का तो ना होने के बराबर ही आप चांस समझे ना। उसके अलावा कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, कोई टेंडर चाहिए, आपने विन करना है, उसमें भी फाइलर होना आपके लिए जरूरी है। और उसके लिए अगर आप सेल टैक्स रजिस्टर्ड भी हो ना, तो वो सोने पे सुहागा है। अगर आपको लोन चाहिए किसी बैंक से या किसी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, तो फाइलर होंगे, आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। नॉन फाइलर होंगे, नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ना, जिसको वो बेस बनाते हैं आपका प्रोसीजर अप्लाई होते वक्त ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसको कंसिडर करते हैं वो आपकी टैक्स रिटर्न होती है। अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं की, तो फिर क्या, फिर आपका लोन अप्रूव नहीं होगा। बैंक किसको प्रेफर करते हैं? रजिस्टर्ड फाइलर्स। जनाब, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी पे हमने देख लिया, अब आगे चलते हैं। लोअर टैक्सेस है। और व्हीकल्स के हवाले से भी हम देखा है कि आपको डिस्काउंट मिलता है रजिस्ट्रेशन फीस पे, और टोकन वगैरह के ऊपर भी आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है। आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाते हैं। ये एटीएल जो कि अपडेट होता है, और उसमें आपका नाम आ जाता है, उसकी वजह से आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं। ले जी, अब ये फाइनल है। बिकम अ फाइलर टुडे, सेव मनी एंड बिल्ड योर फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी। तो टैक्स फाइलर होने के फायदे हमने देखे कि हर जगह आपको टैक्सेशन में रिलीफ मिल रहा है। दूसरा, अगर आपने वीजा अप्लाई करना है उसके ऊपर आपको प्रेफर किया जा रहा है। तीसरा, आपने कोई गवर्नमेंट टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट लेना है, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, गाड़ी खरीदनी है, हर जगह आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये फाइलर होने के फायदे हैं। पाकिस्तान में लोग फाइलर होने से डरते हैं, लेकिन देखिए दुनिया में ये ट्रेंड है और ये नॉर्मल चीज है। बल्कि जो नहीं होता फाइलर, उसको जरा बुरे तरीके से देखा जाता है। ये जिम्मेदार शहरी नहीं। तो जिम्मेदार शहरी वही है जो फाइलर। फाइलिंग का क्या मतलब है? आप अपनी टैक्स रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल करें। अगर आपसे मिस हो गई है, तो आप ड्यू डेट गुजर जाने के बाद टैक्स रिटर्न फाइल करके जो भी आपका डिफॉल्ट सरचार्ज बनता है, जो कि इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी के लिए मुख्तलिफ है, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से डिफॉल्ट सरचार्ज पे करें और फाइलर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।